हे हेलो एवरीवन, 20 साल ईयर। तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रोन ऑफ सील एपिसोड 152 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपने हमारी किसी भी नॉवेल की एक्सप्लेनेशन को मिस कर दिया तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हाउचन था उसने फ्रेंड लॉर्ड और 6 लेवल 6 के बीस्ट को मार दिया था और वहां पर हाउचन ने एक लेवल 5 के फाइनल स्टेज के डेविल ईगल को मारा था। और जैसे वो लोग खुशियां मना ही रहे थे तभी वहां पर अचानक से मौसम खराब हो गया था और उन लोगों के सामने एक लेवल 8 के फाइनल स्टेज का डेमन गॉड आ जाता है। और इस डीमन गॉड को देखकर वहां पर हाउचन की टीम और जितने भी नाइट्स होते हैं वो एकदम ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे लो लेवल के डीमंस आए थे जो लेवल 5, लेवल 4, लेवल 6 के हो सकते हैं। एक डीमन गॉड यहाँ पर कैसे आ सकता है? और हाउचन भी यही सब सोच रहा था। तभी वो जो डीमन गॉड होता है वह कहता है, तुम चूहों की इतनी हिम्मत कि तुमने फ्रेंड लॉर्ड को मार दिया, आज मैं तुम लोगों को नहीं खत्म करूंगा। और अपना एक अटैक हाउचन पर कर देता है जिससे हाउचन पीछे दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से हल्का सा खून भी निकल जाता है। तब हाउचन कहता अब लड़ने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तभी वहां पर जो डीमन गॉड होता है वह कहता है कि सारे लोगों को खत्म कर दो, अगर एक भी डीमंस पीछे हटा तो मैं उसका सर अपने तलवार से धड़ से अलग कर दूंगा। और वहां पर जो सारे डीमंस होते हैं वो सभी बंदों की तरफ बढ़ने लगते हैं और सारे फिर से एक काफी खतरनाक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जिसमें जो डीमन गॉड था वो हाउचन, उसकी टीम और युक्सी पर अटैक करने लगता है और सारे लोग एक एक करके घायल होने लगते हैं। तब वहां पर जो हाउचन होता है वो अपना लाइट एलिमेंटल फेरी को समन करता है और अपने इटर्नल मेलोडी लॉकेट को भी एक्टिवेट कर देता है। तो जो डीमन गॉड होता है वह हाउचन की देखता है कि उसके चारों तरफ एक फेरी नाच रही है, जिसे देखकर वो भी शॉक हो जाता है और अपना एक अटैक हाउचन पर कर देता है। और हाउचन डिवाइन शील्ड क्रिएट करके उस अटैक से बचने की कोशिश करता है, पर वो जो डिवाइन शील्ड होती है वो थोड़ी देर में टूट जाती है और हाउचन जो होता है वह दूर जाकर गिरता है और थोड़ा सा खून उसके मुंह से फिर से निकल जाता है। और वहाँ पर जो हाउचन था वह काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और वहाँ पर जो हाउचन की टीम सारे लोग उस डीमन गॉड पर अटैक करने लगते हैं, पर वो डीमन गॉड बहुत ही आसानी से उन लोगों को उठा कर फेंक दे रहा था। और यहाँ पर 60 लोगों की टीम जो नाइट्स थे वो सारे उनमें भगदड़ मच जाती है, मतलब वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। तो हाउचन कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और वह फिर से अपना असुरा स्ट्राइक उस डीमन पर कर देता है और वहाँ पर तुरंत हान्यू को भी बुला देता है। वहाँ पर जो हाउचन था वह डिवाइन शील्ड, एटर्नल मेलोडी और वहाँ पर हान्यू के साथ उड़कर उस डीमन से फाइट कर रहा था। और वह जो डीमन गॉड था वह कहता है तुम बच्चों वाले अटैक मुझ पर मत करो, क्योंकि वो डीमन गॉड हाउचन के सारे अटैक को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर दे रहा था और उसका एक भी अटैक अभी हाउचन को छू ही नहीं पाया था। तभी वहाँ पर जो हाउचन होता है वह असुरा स्ट्राइक और इटर्नल मेलोडी की पावर्स का यूज करके तुरंत उस डीमन गॉड पर अटैक करता है, जिससे वहाँ पर डीमन गॉड को थोड़ा सा एक कट लग जाता है। डीमन गॉड कहता है बहुत ही बढ़िया, तुम बहुत ही बढ़िया एक कल्टीवेटर बनोगे, पर तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है कि तुम्हारा सामना मुझसे हो गया। अगर तुम मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगोगे तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूँ, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बंदे हो। तो हाउचन कहता ये कभी नहीं हो सकता। उसके बाद वहाँ पर जो हाउचन होता है वह फिर से असेंडिंग ड्रैगन थ्रोन टेक्निक उस डीमन गॉड पर परफॉर्म करने लगता है। तभी वहाँ पर उस डीमन गॉड के पीछे कायर प्रकट हो जाती है और अपना सैंड टाइप उठाकर सीधे उस डीमन गॉड के हाथ पर अटैक कर देती है। तो वहाँ पर जो डीमन गॉड होता है वह उसे भाप जाता है, तुरंत पीछे हट जाता है और कायर का अटैक से बस उसे एक छोटा सा कट ही लगता है और वह जो डीमन गॉड होता है वह एक मुक्का कायर को मारता है, जिससे कायर दूर जाकर गिरती है। और यह देखकर वहाँ पर जो हाउचन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अपना तुरंत वह स्वाड उठाता और खड़ा हो जाता और कहता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वह इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वहाँ पर जो हाउचन होता है वह तुरंत हान्यू के साथ कॉम्बिनेशन बहाने लगता है। तुरंत हाउचन के चारों तरफ एक खूब तेज रोशनी घूमती है
और वहाँ पर हाउचन के पीछे से दो बहुत ही गोल्डन बड़े बड़े पंख निकल आते हैं। अब हाउचन हान्यू के साथ कॉम्बिनेशन परफॉर्म कर चुका है, पर हान्यू और हाउचन की पावर मिल चुकी है और हाउचन के चारों तरफ लाइट एलिमेंटल फेरी खोपते तेज घूम रही है और हाउचन की आंखों से आग निकल रहा है, जिसे देखकर वहां पर वो जो डीमन गॉड था वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता और समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हाउचन के पास ये कौन सी पावर आ चुकी है। और हाउचन का जो इटर्नल मेलोडी होता है वह तुरंत पर्पल कलर में चमकने लगता है, जो कभी वाइट में चमकता था। उसके बाद जो हाउचन होता है वो अपनी पावर्स का यूज करके सीधे उस डीमन गॉड की तरफ बढ़ने लगता है और इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जो हाउचन का अटैक था उसमें एकदम डीमन गॉड की तरफ पावर आ चुकी थी और जो डीमन गॉड का अटैक था हाउचन उन सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक ले रहा था, जिसे देखकर वह डीमन गॉड भी काफ़ी ज़्यादा शौक था, क्योंकि यह बंदा एक लेवल 5 के फाइनल स्टेज का कल्टिवेटर था और वह लेवल 8 के। इन दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, पर इसके पास ये कौन सी पावर आ गई जिसके कारण ये मेरे अटैक को इतनी आसानी से रोक ले रहा है। अब हाउचन जो होता है वो असेंडिंग ड्रैगन थ्रोन टेक्निक परफॉर्म करके सीधे उस डीमन गॉड पर एक काफ़ी बड़ा अटैक करता है, जिससे वह डीमन गॉड अपनी स्वॉर्ड के चारों तरफ लहराकर एक शील्ड बना लेता है, पर हाउचन का अटैक उस शील्ड को तोड़ देता है, जिसे देखकर वह डीमन गॉड काफ़ी ज़्यादा शॉक था। पर वहाँ पर जो हाउचन और डीमन गॉड लगभग 1 घंटे तक ऐसे ही फाइट करते हैं, पर दोनों को कुछ नहीं होता और यहाँ पर हाउचन भी अब थक रहा था और डीमन गॉड को छोटी छोटी खरोंचें आई थी, पर हाउचन की चारों तरफ से खून गिर रहा था। उसके बाद जो डीमन गॉड होता है वह सोचता है कि अब थोड़ी देर में जैसे थकता है मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, वरना ये हमारे डीमन क्लैन के लिए एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम भविष्य में क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर जो हाउचन होता है वह सोचता है मुझे किसी भी तरह इस डीमन गॉड को मारना ही पड़ेगा, और जो हाउचन होता है वह लगातार धार तलवार से उस पर अटैक करने लगता है, पर वह डीमन गॉड कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पर जो नीचे सारे नाइट्स थे वह हाउचन और इस डीमन गॉड की फाइट को देखकर एकदम शॉक में थे, और वहाँ पर लो ग्रेड के जो बंदे थे वो हाउचन को देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये किंग ग्रेड का बंदा है या कमांडर ग्रेड का। इतना ज़्यादा पावरफुल तो किंग ग्रेड वाले भी नहीं हो सकते कि वह डीमन गॉड के सारे अटैक को रोक ले। उसके बाद जो हाउचन होता है वह कहता ऐसे कुछ नहीं होगा, और तुरंत डीमन गॉड को पीछे ढकेल कर वह आप नीचे उतर जाता है। तो डीमन गॉड कहता है बच्चे डर गए क्या, लगता है तुम आत्मसमर्पण करने वाले हो। तो हाउचन बस मुस्कुरा देता है। उसके बाद जो हाउचन होता है वो अपने टीम मेंबर्स की तरफ देखता है और सोल लिंकिंग चैन परफॉर्म करने को कहता है, जिसके कारण वहाँ पर जो हाउचन होता है और उसकी सारी टीम होती है वो सारे लोग कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठकर तुरंत खड़े हो जाते हैं और उनकी चारों तरफ से एक बीम निकलती है और सीधे हाउचन में जाकर मिल जाती है। और यहाँ पर हाउचन और जितने भी उसके साथों टीम मेंबर्स थे उनकी बॉडी से एक अजीब सी लाइट निकलने लगती है, जिसे देखकर वो डीमन गॉड भी काफ़ी ज़्यादा शौक में था कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। तभी हाउचन के पास से एक काफ़ी बड़ी पावरफुल ऑरा फील होता है, जिसे देखकर वह डीमन गॉड भी घबरा जाता है। और वहाँ पर जो हान्यू था उसका पंख काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। अब हाउचन का पंख एक मंजिला की तरह था। उसके बाद वहाँ पर जो हाउचन होता है वो असुरा स्ट्राइक परफॉर्म करने लगता है, और यहाँ पर जो हाउचन की एनर्जी थी वो लगभग 20,000 से भी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इस असुरा स्ट्राइक में डाल देता है। मतलब 7 बंदों की अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इस अटैक में डाल देता है, जिसे देखकर वह डीमन गॉड भी कांपने लगता है और तुरंत वहाँ पर एक काफ़ी मजबूत शील्ड बनाने लगता है। और हाउचन का जैसे ही असुरा स्ट्राइक उस डीमन गॉड की तरफ बढ़ता है, डीमन गॉड शील्ड बनाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो जो अटैक था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वह डीमन गॉड की शील्ड से टकराकर डीमन गॉड की शील्ड को टुकड़े टुकड़े कर देता है, और सीधे यह अटैक डीमन गॉड के कंधे से जाकर टकरा जाता है। और यह अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि डीमन गॉड का कंधा एकदम बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब डीमन गॉड वो हाथ यूज ही नहीं कर पा रहा था और उसकी पूरी बॉडी से खून ही खून निकलने लगता है। और ये सारे 6 लोग हाउचन की टीम के, यहाँ तक कि कायर भी, वो भी
तभी सारे लोग ज़मीन पर गिर जाते हैं और वो जो डीमन गॉड होता है वो भागता नहीं है और वह सोचता है कि अगर मैं आज इन लोगों को ख़त्म कर दूंगा, मैं किसी भी तरह इन लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और वह धीरे धीरे अपनी स्वार लेकर इनकी तरफ बढ़ने लगता है। और हाउचेन और उसकी पूरी टीम में अब इतनी भी जान नहीं थी कि वह डीमन गॉड को खड़ा होकर रोक सके, क्योंकि डीमन गॉड काफ़ी ज़्यादा घायल था और वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा है। तो आखिर क्या होगा आगे, क्या हाउचेन को कुछ होगा या नहीं था?